evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके आया हूँ और वो सब रहेगा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि हाउ टू इम्प्रूव द सेंटेंसेज एंड हाउ टू रीअरेंज द सेंटेंस, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करते हैं और सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करते हैं, ये दोनों को दोनों किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का जो सेशन है PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सेंटेंस को हम लोग इम्प्रूव करने का ट्रिक्स देखेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका टेंस ठीक है, वर्ब पूरा कमांड है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका ठीक है, यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को हम लोग देखते हैं और उसी के अनुसार टेंस में हम लोग मतलब ऑप्शंस को टिक मारते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, रवीन्द्रनाथ टैगोर ऑक्युपाइज अ मोस्ट यूनिक, आपको अंडरलाइन किया है, अ मोस्ट यूनिक place in Bengali literature and this question was asked in NDA in the year 2016। ये क्वेश्चन आपका NDA के 2016 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। रवीन्द्रनाथ टैगोर ऑक्युपाइज अ मोस्ट यूनिक प्लेस इन बंगाली लिटरेचर। तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है अ मोस्ट यूनिक प्लेस, तो यहाँ पर मोस्ट क्या हो गया सुपरलेटिव और यूनिक क्या होगा सुपरलेटिव। तो एक सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और अंडरलाइन क्या है अ मोस्ट यूनिक प्लेस, अब मोस्ट यूनिक, तो हमको इसको देखना है कि टेंस के हिसाब से सेंटेंस गलत है कि सही है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना बिल्कुल ही गलत है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे ऑप्शन ए में बोलता है द मोस्ट यूनिक, एकदम गलत है। बी में बोलता है वन ऑफ द यूनिक, से भी गलत है। सी में बोलता है यूनिक। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हो जाएगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर ऑक्युपाइज यूनिक प्लेस इन बंगाली लिटरेचर। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यूनिक प्लेस हो जाएगा, यूनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एनडीए के 2016 में आया था, एनडीए एग्जाम में 2016 में पूछा था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर हैज रिप्रिमेंडेड यू आउट ऑफ हिज लव फॉर यू, डू नॉट टेक इट इन हर्ट एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जाम इन द ईयर 2013। ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा था 2013 में। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखते हैं। द टीचर हैज रिप्रिमेंडेड यू आउट ऑफ हिज लव फॉर यू, डू नॉट टेक इट इन हर्ट। तो टेक इट इन हर्ट को अंडरलाइन किया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को हमको टेंस के अनुसार जज करना है। वो अगर गलत है तो किसी एक ऑप्शन से उसको हटाएंगे, अगर सही है तो हम जाएंगे किसमें डी में। इसका 3 ट्रिक्स होता है। अगर आपका ऑप्शन ए अलग होगा, बी अलग होगा और सी अलग होगा तो हम चाहेंगे कि आंसर उसका डी होगा। इसका ट्रिक सही है कि आपका ऑप्शन ए अलग, बी अलग, सी अलग सेंस में, तो हम आंसर किस में ले जाएंगे डी में। और अंडरलाइन पार्ट अगर उठा के किसी एक ऑप्शन में दे दिया तो हम उस केस में जाएंगे कहाँ पे डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट में। और तीसरा इसका ट्रिक्स है कि हम टेंस को नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में आपका अंडरलाइन पार्ट है उसी टेंस में ऑप्शन होगा, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। द टीचर हैज रिप्रिमेंडेड यू आउट ऑफ हिज लव फॉर यू, डू नॉट टेक इट इन हर्ट। तो टेक इन इट हर्ट जो है ना, टेक इट इन हर्ट, ये इनअप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू डू नॉट टेक, यू डू नॉट, ऐसे यू डू नॉट टेक इट इन हर्ट, टेक टू हर्ट, टेक टू हर्ट हो जाएगा, टेक टू हर्ट होगा। तो हम यहां से करेंगे, ठीक है, टेक इन हर्ट की जगह हो जाएगा टू हर्ट। ऐसे द टीचर हैज रिप्रिमेंडेड यू आउट ऑफ हिज लव फॉर यू, डू नॉट टेक टू हर्ट, ऐसे टेक टू हर्ट यहां से अंडरलाइन करेंगे हम, टेक टू हर्ट। ठीक है, तो बी सी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, I dislike to attend parties where liquor is served and this question was asked in the examination SSC CGL 2015। ये SSC CGL में 2015 में पूछा था। Now once again let us read the question। I dislike to attend parties where liquor is served, where liquor is served। तो यहाँ पर जो to attend है ना ये बिल्कुल ही inappropriate है, गलत है। यहाँ पर जीरन का काम करेगा। तो जीरन क्या है, जो verb में ing लगता है और वो जो सब्जेक्ट है वो नाउन के जैसा काम करता है, तो अटेंडिंग हो जाएगा। भर में आईएनजी लगेगा और वो चीज नाउन के जैसा काम करेगा, तो ऐसे हो जाएगा आई डिसलाइक अटेंडिंग पार्टीज वेयर लिकर इज सर्व्ड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आई डिसलाइक पार्टीज वेयर लिकर इज सर्व्ड, आई डिसलाइक अटेंडिंग पार्टीज, आई डिसलाइक अटेंडिंग पार्टीज, यानी कि भर में आईएनजी लग गया और पार्टी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो ये जीरन का काम कर रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वेरी इफिशियंट एंड विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क विद इन नो टाइम। अंडरलाइन किया हुआ है विद इन नो टाइम को, जो कि पूरा ही इनअप्रोप्रिएट है और एकदम बिल्कुल गलत है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यहाँ बोलता है इन नो टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है
और अपने प्रोजेक्ट वर्क को समय पे कंप्लीट करेगा। यानी कि क्या लिखेंगे, इन नो टाइम, मतलब बिना टाइम गंवाए वो टाइम पर अपने काम को कंप्लीट कर देगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द सोल्जर रिटर्न बैक होम हिज वाइफ रिसीव्ड हिम विथ ओपन आर्म्स, यानी कि जब सैनिक घर पहुंचा तो उसकी वाइफ उसको खुले बाहों से उसको स्वागत की, मतलब ओपन आर्म से उसको स्वागत की। यहाँ अंडरलाइन पार्ट है रिटर्न होम। एक चीज आप जान लीजिएगा इंग्लिश में कि रिटर्न के साथ में ये जो बैक है ना, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं होता है। रिटर्न मतलब हो गया कि वापस आ गया, अब बैक मतलब क्या, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। तो रिटर्न के साथ में बैक का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से इंटर्ड के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे इंटर इंटू, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इंटर के साथ इंटू का प्रयोग एकदम नहीं होगा, क्योंकि इंटर तो हो गया कि अपने आप में अंदर गया, फिर इंटू मतलब क्या, ये इनअप्रोप्रिएट है। उसी तरह से रिटर्न के साथ में बहुत लोगों को आप देखे होंगे बोलते हुए लिखते हुए रिटर्न बैक, तो ये रिटर्न तो सही है कि वापस आ गया। अब बैक क्यों, बैक यहाँ पर इनकम्प्लीट है, यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट का मीनिंग है। तो सीधा बोलेंगे ही हैज रिटर्न बैक, वह वापस आ गया। ही हैज रिटर्न फ्रॉम द स्कूल या फ्रॉम ऑफिस, और ही हैज एंटर्ड इनटू द रूम गलत है, क्या लिखेंगे, ही हैज एंटर्ड द रूम। ही हैज या द बॉय है या द टीचर हैज एंटर्ड द रूम हो जाएगा ऐसे। द टीचर हैज एंटर्ड द रूम, तो इंटर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटर्ड है, मतलब प्रवेश कर गया। उसी तरह से ही हैज रिटर्न, ही हैज रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, वह ऑफिस से आ चुका है। तो आप एकदम इसको याद रखिएगा कि इंटर के साथ इंटू नहीं होता है, अदरवाइज एरर हो जाएगा। उसी तरह से रिटर्न के साथ में अगर बैक लगाते हैं तो पूरा ही गलत हो जाएगा। इंटर एकदम डायरेक्ट होगा और रिटर्न भी डायरेक्ट होगा, उनके साथ कोई भी हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना रिटर्न बैक, तो यहाँ पर बैक जो है ना इनअप्रोप्रिएट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द सोल्जर्स रिटर्न, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे व्हेन द सोल्जर रिटर्न होम हिज वाइफ रिसीव्ड हिम विथ ओपन आर्म्स, जब सैनिक घर पहुंचा तो उसकी वाइफ खुले बाहों से उसको स्वागत की। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द LIC AAO इन द ईयर 2015। AAO का मीनिंग होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, LIC में पूछा था। LIC AAO मीन्स असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 2015 में क्वेश्चन को पूछा था। मतलब आज का हम लोग को जो भी सेशन रहेगा PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा। तो इसका ट्रिक्स क्या है कि 3 ऑप्शन दिया रहेगा, अगर ABC तीनों डिफरेंट है तो आप सोच लीजिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेंस में डिफरेंट होना चाहिए, A अलग होना चाहिए, B अलग होना चाहिए, C अलग होना चाहिए, तो आपका आंसर D हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर अंडरलाइन पार्ट उठा के किसी एक ऑप्शन में दे दिया आइदर ABC, तो उस हालत में भी हम जाएंगे D में, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा इसका ट्रिक्स यही है कि जो टेंस है उस टेंस को हम बदलेंगे नहीं, जिस टेंस में आपका अंडरलाइन पार्ट है उसी टेंस में आपका ऑप्शन होगा। अगर आप टेंस को बदल देंगे तो फिर आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। सो दिस वर द रूल्स ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलिए इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का सेंटेंस इंप्रूवमेंट से अगला क्वेश्चन क्या है और उसका फटाफट आंसर हम लोग देखते चलेंगे। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है, चिल्ड्रन लाइक डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स also have the right to education just like normal children। तो यहाँ अंडरलाइन पार्ट है जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन। एक बार और पढ़ते हैं इसको ध्यान से, इसका सोल्यूशन क्या होगा। चिल्ड्रन लाइक डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स ऑल्सो हैव द राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं और जिनको स्पेशल केयर चाहिए उनको भी राइट टू एजुकेशन है, जैसा कि नॉर्मल बच्चे एजुकेशन मतलब प्राप्त करते हैं। तो अंडरलाइन पार्ट है जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसका डी आंसर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स, तो अंडरलाइन पार्ट है स्पेक्टिकल्स, तो ये गलत है आपका, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। सो सी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि एक जोड़ा चश्मा के लेके मैं आया था। और ये सारा क्वेश्चन SSC CGL का है जो PT में 2013 में पूछा था। सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है जो कि SSC CGL लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में PT में 2013 में पूछा था। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। नो सुनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर, यानी कि जैसे ही उसको अपना ब्लंडर मिस्टेक, मतलब जैसे उस लड़की को अपना ब्लंडर का पता चला, जैसे वो अनुभव की, जैसे वो रियलाइज की, देन सी बिगेन टू टेक
करेक्टिव मेजर्स, उसको सावधानी को मतलब वो कोशिश करने लगी कि अब हम इसको गलत नहीं करेंगे। यानी कि उसको जैसे ही उसको ब्लंडर के बारे में पता चला, जैसे उसको गलती के बारे में पता चला, वो तुरंत अपना करेक्टिव मेजर लेना शुरू कर दी। तो यहाँ अंडरलाइन पार्ट है, देन सी बिगेन टू टेक, यहाँ पर टेक टू टेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, देन सी बिगेन टेकिंग हो जाएगा, देन सी बिगेन टेकिंग। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देन सी बिगेन टेकिंग, जैसे उसको अपने ब्लंडर के बारे में पता चला, वो तुरंत लेना शुरू कर दी करेक्टिव मेजर कि आगे चल के मेरा आंसर गलती नहीं हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी सेकेंड लास्ट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। योर सक्सेस फॉर हार्ड वर्क डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, यानी कि आपका जो सक्सेस है ना, जो आपको सक्सेस प्राप्त हुआ है, वो सारा डिपेंड करता है आपका एबिलिटी पर, मतलब कितना आप योग्य हैं, कितना आप सक्षम हैं। अंडरलाइन पार्ट है डिपेंड्स ऑन योर, तो इसको देखते हैं कि हमारा डिपेंड्स ऑन योर राइट है कि रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू टेंस। ऑप्शन ए में बोलता है डिपेंड्स ऑन योर, वही चीज उठा के दे दिया है। मैं आपको बता चुका हूं कि अंडरलाइन पार्ट अगर किसी एक ऑप्शन में उठा के दे देगा तो उस हालत में हम कहाँ पे जाएंगे, डी में, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। तो डिपेंड्स ऑन योर यहाँ पर उठा के दे दिया, तो इसको भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। बी में बोलता है डिपेंडिंग, यहाँ पर डिपेंड्स, यहाँ पर बोलता है डिपेंडिंग, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर बोलता है डिपेंड ऑन योर सक्सेस, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया। तीनों का तीनों हमारा ऑप्शन इनअप्रोप्रिएट हो गया। तो मैं आपको ट्रिक क्या बताया हूँ कि जब ए बी सी तीनों मीनिंग में, तीनों सेंस में डिफरेंट होगा, उस हालत में हम कहाँ पे जाएंगे, डी में, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डिपेंड्स ऑन योर, डिपेंड्स तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ सक्सेस के बारे में बात किया गया। आपका जो सफलता का जो श्रेय है या सक्सेस है वो आपका एबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन योर बिल्कुल ही करेक्ट है। तो हम किस में जाएंगे, डी में, यानी कि द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे। मैनी माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो प्लान कर जाते हैं, एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं काम की तलाश में, उसको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। कैन बी सी, ये बिल्कुल ही टेंस के हिसाब से गलत है, कैन बी सी की जगह कैन बी सीन होगा। वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री, यानी कि बहुत तरह का मजदूर जो माइग्रेंट है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग के गए हैं, वो दिख जाएंगे बहुत सारा बिल्डिंग्स में काम करते हुए हमारे इंडिया का। यानी कि क्या बोलता है, बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर है ना, माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में गए हैं काम के तलाश में, वो दिख जाएंगे बहुत तरह के बिल्डिंग में हमारे इंडिया में। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है कैन बी सी, ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन बी सीन, कैन बी सीन हो जाएगा, सी सॉ सीन वर्ब का तीसरा रूप होगा। तो ऑप्शन ए में बोलता है कैन बी सीन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, कैन बी सीन वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। तो ये था आज का हम लोग का सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और जितना भी क्वेश्चंस आपको मैं आज बताया हूँ, जितना भी डिस्कस किया हूँ, सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एक बहुत बड़ा नॉलेज होगा कि इसी टाइप का, इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।